नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। सुंदरता। सुंदरता क्या है ये आज आप जानेंगे। एक गांव था, वहाँ एक लड़की रहती थी जो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत थी, बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी और काफ़ी गरीब थी। वो किसी किसान के पास जाकर काम करती थी और इस तरह से वो अपना भरण पोषण करती थी। पर उसके बदसूरत होने के कारण लोग उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो जहाँ भी जाती थी लोग उससे अच्छे से बात नहीं करते थे और उसको भगा देते थे। इस कारण वो बड़ी दुखी थी और एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान को बोल रही थी कि हे भगवान, तूने मुझे बिल्कुल भी सुंदर नहीं बनाया, बिल्कुल भी धनी नहीं बनाया, ऐसा क्यों किया। तो वहाँ से एक महात्मा बुद्ध गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस बच्ची को रोते हुए देखा और पूछा कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो, क्या वजह है, तुम इतना रो रही हो, भगवान को कोस रही हो। तब वो लड़की बोली कि मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ और बड़ी गरीब हूँ, बिल्कुल भी सुखी नहीं हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। तो वो कहते हैं बस इतनी सी बात है, मैं तुझे सुंदर भी बना दूंगा और सुखी भी बना दूंगा। तो वो ये सुनकर बड़ा ही खुश होती है, तो कहती है आप ये सब कर दोगे। वो कहते हैं हाँ मैं करूँगा, पर एक शर्त है, तुझे उसको मानना पड़ेगा। तो वो कहती है बताइए क्या शर्त है, मैं मानूंगी। तो वो कहते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लेकर आ जो बहुत ही ज़्यादा सुखी हो, तब मैं तुझे सुंदर भी और सुखी भी बना दूंगा। वो कहती है ठीक है, ये तो बड़ा ही आसान है, मैं अभी जाती हूँ और लेकर आती हूँ। वो ऐसा सुनकर अपने किसान के पास जाती है जहाँ वो काम करती है, उसको सारी बात बताती है कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि तुम तो बड़े ही सुखी हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तो अगर आप मेरे साथ चलोगे तो मुझे वो बुद्ध जो हैं वो मुझे सुंदर बना देंगे और सुखी बना देंगे। ऐसा सुनकर किसान बोलता है मैं कहाँ सुखी हूँ, मुझे तो दिन रात अपनी फसलों की चिंता लगी रहती है कि कब बारिश आ जाए, कब तूफान आ जाए, मेरी फसलें खराब ना हो जाएं, तो मैं तो बिल्कुल सुखी नहीं हूँ, मुझे तो दिन रात चिंता लगी रहती है। तो तुम व्यापारी के पास जाओ, वो ज़्यादा सुखी है क्योंकि उनको तो कोई चिंता नहीं होती है, वो फसलें खरीद लेते हैं और उनको बस बेचना होता है, तो उनको तो कोई काम भी ऐसा नहीं करना होता। फिर वो कहती है तुम मुझे कोई व्यापारी बताओ। तो किसान उसको व्यापारी का पता बताता है। तो फिर वो जल्दी जल्दी भागते हुए उस व्यापारी के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है कि तुम बड़े सुखी हो, तुम मेरे साथ चलो तो मुझे भी सुखी और सुंदर होने का वरदान मिल जाएगा। तो व्यापारी ये सुनकर बोलता है अरे मैं कहाँ सुखी हूँ, मुझे तो दिन रात चिंता लगी रहती है कि जो मेरा पास जो भी है वो कहीं चोर ना ले जाएं, मेरे पीछे मुझे तो यही दिन रात चिंता लगी रहती है, मैं तो सो भी नहीं पाता हूँ और मुझे कर भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तो मैं तो बिल्कुल भी सुखी नहीं हूँ। वो ऐसा सुनकर निराश हो जाती है। फिर कहती है कौन सुखी है। फिर वो कहता है मुझे लगता है राजा के जो सिपाही हैं वो ज़्यादा सुखी हैं, जो राजा का काम काज करते हैं, उन्हें तो कुछ करना नहीं होता, सिर्फ पहरा देना होता है और उनको तो बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलता है, तो तुम उनके पास जाओ, मुझे तो लगता है वो सुखी हैं। फिर वो बेचारी जाती है और वहाँ राजा के दरबार के पास जो सिपाही खड़े होते हैं उनको वो अपनी सारी बात बताती हैं। तो सिपाही कहते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम सुखी हैं, हम तो बिल्कुल सुखी नहीं हैं, हमें तो रातों की नींद भी हराम है, कभी भी राजा बुला लेते हैं, कभी भी कोई लड़ाई हो, युद्ध हो, छिड़ जाए तो हमें उनके वहाँ साथ जाना पड़ता है, हम तो बिल्कुल सुखी नहीं है, हम तो कहीं आ जा भी नहीं सकते, हमें तो राजा की रक्षा करनी पड़ती है। फिर वो बेचारी है सुनकर रोने लगती है। वो कहती है फिर मैं क्या करूँ, मैं कैसे किसको लेके जाऊँ। तो वो बोलते हैं कि तुम राजा के पास जाओ, सबसे सुखी तो राजा ही है क्योंकि राजा के पास इतनी धन दौलत महल शानो शौकत सब कुछ है, तो राजा के पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, वही सबसे ज़्यादा सुखी है। तो फिर वो लड़की कहती है सिपाही से क्या आप मुझे राजा से मिला सकते हैं। फिर सिपाही जो है राजा के पास जाता है, सारी बात बताता है, तो राजा उस लड़की को अपने पास आने के लिए बुला लेते हैं। फिर वो लड़की डरती डरती राजा के पास जाती है और सारी बात बताती है कि आप मेरे साथ चलें क्योंकि आप सुंदर भी हैं, सुखी भी हैं,
तो आप मेरे साथ चले तो मुझे भी सुंदर और सुखी होने का वरदान मिल जाएगा। तो राजा ये बात सुनकर हंसने लगता है, कहता है मैं कहाँ सुखी हूँ, मेरे पास सब कुछ है पर मैं बिल्कुल सुखी नहीं हूँ, मेरी तो रातों की नींद ही हराम है कभी भी। और ये सिपाही जो हैं हमेशा मेरे सर पर खड़े रहते हैं, मेरे को खाना भी इनके सामने खाना पड़ता है, मैं तो बिल्कुल सुखी नहीं हूँ। मुझे तो बाहर जाते हुए भी डर लगता है कि कहीं मुझे कोई मार ना दे, और कभी अगर कोई युद्ध हो जाए उसमें मैं मारा ना जाऊँ तो मैं तो बिल्कुल सुखी नहीं हूँ। मुझे तो प्रजा की दिन रात चिंता लगी रहती है, तो कोई ना कोई मतलब मुझे परेशानी है, तो मैं तो सच में सुखी नहीं हूँ। ऐसा सुनकर तो वो लड़की रोने लग जाती है। तो वो कहती है फिर इस संसार में मैं ऐसा व्यक्ति कहाँ से लाऊं जिसके पास जो सबसे ज़्यादा सुखी हो। मुझे तो यही लगता था कि आप सबसे ज़्यादा सुखी हैं, आपके पास धन है, दौलत है, महल है, सब कुछ तो है आपके पास, आप इतना कुछ होके भी सुखी नहीं हैं, तो फिर कौन सुखी होगा। तो राजा बोलते हैं कि तू सबसे ज़्यादा सुखी है। वो कहती है ऐसा कैसे। वो कहते हैं देख, तेरे पास कुछ नहीं है, तू आराम से रात को सो जाती होगी। वो कहती है हाँ, मुझे नींद तो बहुत अच्छी आती है, रात को मैं सोती हूँ तो मुझे पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ। तो राजा कहते हैं यही तो सबसे बड़ा सुख है, तू चैन की नींद सोती है, तू 2 वक्त की रोटी तो खा लेती है आराम से। वो कहती है हाँ। तो राजा कहते हैं हमारे पास तो कभी कभी ऐसा होता है, कोई परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि हमें खाना खाने को भी नहीं मिल पाता उस टाइम, और रात की नींद तो बस पूछो ही मत। तो सबसे ज़्यादा सुखी तो तू है, चाहे तू सूखी रोटी भी खाती हो लेकिन तुझे खाना तो मिलता है, तुझे चैन की नींद तो मिलती है, तुझे कुछ खोने का डर तो नहीं है कि तेरे पास कुछ तेरे से छिन जाएगा। तो वो कहती है हाँ ये तो बिल्कुल सही है, पर वो कहती है मैं सुंदर तो नहीं हूँ ना। तो राजा बोलते हैं देखो, सुंदरता तो आज है, पर सबकी सुंदरता एक ना एक दिन तो चली जाएगी, सब बुढ़ापे की ओर जाएंगे, सबको बुढ़ापा आ जाएगा, तो सुंदरता तो हमेशा नहीं रहती है। तो जो भी व्यक्ति अगर सुंदर भी हैं वो बाहर से ही फिर सुंदर होते हैं, उनका मन इतना सुंदर नहीं होता, क्योंकि वो अगर सुंदर होते हैं तो उनके अंदर एक घमंड आ जाता है कि हम सुंदर हैं, है ना। तो इसलिए सुंदरता को तो छोड़ ही दो, बस आपका मन सुंदर होना चाहिए, और तुम्हारा मन तो बहुत ही सुंदर है। तो वह सुनकर बड़ा ही खुश होती है और वो राजा का धन्यवाद करके फिर से भागकर महात्मा बुद्ध के पास जाती हैं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं ले आई तुम किसी सुखी व्यक्ति को। तो वो सारी बात बताती है। वो कहती है मुझे तो ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं मिला। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं यही शिक्षा तो मैं तुझे देना चाहता था, अगर मैं तुझे सीधे सीधे बोल देता तो तू मेरी बात नहीं समझती। अब तुझे खुद पता चला कि इतना बड़ा राजा होके भी देखो सुखी नहीं है, उसको चैन की नींद नहीं है। तेरे पास तो वो दोनों चीज़ें हैं, तुझे 2 वक्त की रोटी भी मिलती है और तुझे अच्छी नींद भी मिलती है, बस तू सुंदर नहीं है तो क्या हुआ। वैसे भी सब लोगों की जो सुंदरता है एक ना एक दिन वक्त के साथ चली जाएगी, बस अगर आपका मन सुंदर है तो आप बाहर से भी सुंदर लगोगे। तो वो महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर बड़ा ही खुश होती है और हंसते हंसते घर चली जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा बाहर से सुंदर होना ज़रूरी नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहुत सुंदर हैं, पर उनको अपनी सुंदरता पे अभिमान होता है, वो दूसरों से अच्छे से बात नहीं करते हैं। आप जैसे भी हैं, भगवान ने आपको जैसा भी बनाया है तो वो आप स्वीकार करें, चाहे आप काले हैं चाहे गोरे हैं, बस आपका मन सुंदर होना चाहिए। आप दूसरों से अच्छे से बात करेंगे तो आपकी सुंदरता भी कोई नहीं देखेगा, वो सिर्फ आपके विचारों को देखेगा। तो बस मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपको लगता है जो अपनी सुंदरता से परेशान है या अपने दुखी जीवन से परेशान है, तो आप उसको भी समझाएं कि ये सब चीज़ें हमेशा नहीं रहती हैं, वक्त के साथ बदलती रहती हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।